देखिए, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, एंड व्हाट इज द एंगल, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आज मैं ना आपको कुछ ट्रायंगल में एंगल का रोटेशन बताता हूँ और ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट यूनिट रेडियस सर्कल के बारे में अपन बात करेंगे। पर उसके पहले हम आपसे एक बात पूछते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा एक ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए बी और ए सी, और ये एंगल है थीटा। तो इसमें आपने क्या पढ़ा? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन बी सी। ठीक है ना। अब आपने कुछ स्पेशल वैल्यूज पढ़ी है, साइन 30, साइन 0, साइन 45, साइन 60, साइन 90। मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? तो आप चट से आंसर देंगे 1। साइन 90 1 होता है। तो ये 1 जब आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब जब मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन 90 इक्वल टू 1 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इक्वल टू ए सी है। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल है कि हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अपोजिट 9? क्या किसी ट्रायंगल में दो एंगल 90 डिग्री हो सकते हैं? नहीं। तो फिर ये साइन 90 कहां से 1 आया? तो आपने जो साइन 91 लिखा है ये कहां से आया? दिस इज द माई क्वेश्चन। कभी सोचा है आपने इसके बारे में? बस 10th में अपन ने टेबल पढ़ी और रट ली। इसके बारे में आज हम सोचेंगे क्लास के एंड में कि साइन 91 कहां से आया। ठीक है, अब मैं आपको उसके पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ाता हूँ, जब तक आप अपने अंतर्मन से सोचिए कि साइन 91 कहां से आया। देखिए, ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 4 क्वाड्रेंट सिस्टम है। ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ पर x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पर x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x पॉजिटिव, सॉरी गलत हो गया ना, भावनाओं में बह जाते हैं अपन भी। चलिए, यहाँ पे होता है x नेगेटिव और y पॉजिटिव। यहाँ पे x नेगेटिव, y नेगेटिव। यहाँ पर x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ठीक है ना। ये फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब आपको पता है। इनके बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं जिसमें दोनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ठीक, ये 90, ये 90, ये 90। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तो अपन ने बचपन में पढ़ा ही है, और हर एक के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है ना। अब देखो, मैंने आपको बोला यहां पर एक पॉइंट लिया, ये लिया x, y। ठीक है, इसका मतलब ये थीटा है। अगर मैं इसको थीटा कंसीडर करूंगा तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जहां पे ये x होगा और ये y होगा। ये ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस, इसको मैंने लिया r, इसको क्या लिखा मैंने? r। ठीक है,
तो जरा मुझे बताओ x इक्वल टू क्या होगा, जरा सोचो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा क्या होगा, y बाय आर, और कोस थीटा क्या होगा, x बाय आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। सिंपल सा मैंने ये ट्राइंगल कंसिडर किया है जहाँ पे थीटा x एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल है और r क्या है, r इज द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले से। इसमें कोई डाउट है नहीं, ये भी अपन ने पढ़ा है। अब देखो मैंने जरा एंगल का रोटेशन आपको समझाता हूँ। एक्स एक्सिस के साथ हम एंगल कंसिडर कर रहे हैं, ये 0 डिग्री। अब मैं मेरे पॉइंट को यहाँ पर लेकर आया, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, 90 डिग्री। फिर मैंने पॉइंट को रोटेट किया तो यहाँ पे अब आया, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, 180। फिर यहाँ पर जब मैं आया तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, 270। और जब मैं अगेन 90 डिग्री का रोटेशन देता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, 360 डिग्री। मतलब मैं वहां पर आ गया जहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो जैसे ही 360 डिग्री पे आया हम सेम पॉइंट पे आ गए। अब मैंने और रोटेशन दिया, ठीक है। अब मैंने रोटेशन दिया तो अभी कितना एंगल हो जाएगा, 360 प्लस 90, 450। 450 और 90 की वैल्यू सेम ही है। फिर मैंने यहाँ पे अगेन रोटेशन दिया तो 450 प्लस 90 कितना हुआ, 540। फिर रोटेशन दिया, 90 डिग्री ऐड हो गया। जैसे ही क्वाड्रेंट का पास करूंगा तो 90 डिग्री ऐड होना ही है, तो ये हो गया 630। फिर यहाँ पे हम आए तो ये आया 720। ऐसे रोटेशन हम करते जाएंगे तो इस तरह से मेरे एंगल का वैल्यू बढ़ता जाएगा। हर एक क्वाड्रेंट का पास होगा तो 90 डिग्री ऐड होगा, ठीक। बट ये तो मैंने रेडियन डिग्री में बताया। अब रेडियन में हमने पता ही है, रेडियन हमने पढ़ लिया है, तो रेडियन में हम यूज करेंगे 0 डिग्री। 90 डिग्री के लिए हम क्या यूज करेंगे, π/2, फिर 180 पाई, 3π/2 और ये 2π। फिर अगर हम यहाँ आए तो यहाँ पे कितना एंगल आया, 2π प्लस π/2, 5π/2। फिर इधर 3π, फिर इधर 7π/2 और इधर 4π, ठीक है। और रोटेशन दिया तो इधर आएगा 9π/2। फिर इधर रोटेशन दिया 5π, फिर इधर रोटेशन दिया 11π/2 और इधर 8π। ये बात समझ में आई। मतलब जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ, वो किस तरह से रोटेट कर रहे हैं हम। तो पॉजिटिव एक्स पर किस तरह के एंगल आ रहे हैं, 0, 2π, 4π, 8π। सॉरी 8π के बीच में आएगा 6π, गलती से वो 8π हो गया था, ठीक है। 6π, फिर 8π,
इधर जितने भी पॉइंट आएंगे वो कितने पॉइंट आएंगे, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कैसे पॉइंट आएंगे, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, पाई के ऑड मल्टीपल, ठीक है। और पॉजिटिव एक्स पर आएंगे पाई के इवन मल्टीपल। अब ये जो वाई एक्सिस है, तो देखो यहां पर कैसा पॉइंट आ रहा है, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, मतलब डिफरेंस 5, 9। फिर अगला क्या होगा, 13 पाई बाय 2। फिर अगला क्या होगा, 17 पाई बाय 2। सिमिलरली नेगेटिव में क्या हो रहा है, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2। अब अगला क्या आएगा, 15 पाई बाय 2। फिर 15 पाई बाय 2 के बाद क्या आएगा, 19 पाई बाय 2। मैं एक बार इसको लिख रहा हूं, जरा समझो आप। यहां पर एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कैसे पॉइंट आ रहे हैं, कैसे एंगल आ रहे हैं, क्या क्या एंगल आ रहा है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, डॉट डॉट डॉट। यहां पर कैसे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे एंगल की वैल्यू क्या क्या आ रही है, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, डॉट डॉट डॉट। इधर इधर क्या आएगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। और इधर क्या आएगा नेगेटिव वाई पर, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, इस तरह से, ठीक है ना। बात समझे, हम 90 डिग्री ऐड करते जा रहे हैं बस। पहले 0 डिग्री था, तो अगेन पाई बाय 2 ऐड किया तो यहाँ आ गए। फिर पाई बाय 2 ऐड किया तो यहाँ आ गए। फिर पाई बाय 2 ऐड किया तो हम यहाँ आ गए 3 पाई बाय 2 पे। फिर इसमें पाई बाय 2 ऐड किया तो हम 2 पाई पे आ गए। आई बात समझ में। फिर अगर 2 पाई में पाई बाय 2 ऐड किया तो हम 5 पाई बाय 2 पे आ गए। फिर 5 पाई बाय 2 में पाई बाय 2 ऐड किया तो हम 3 पाई पे आ गए। इस तरह से हम रोटेट करते जाएंगे करते जाएंगे। आई बात समझ में। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए 80 पाई कहाँ आएगा, 80 पाई कहाँ आएगा, पाई का इवन मल्टीपल पॉजिटिव एक्स पर, यहाँ कहीं एक्स एक्सिस पर आएगा, पॉजिटिव एक्स पर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 113 पाई, तो ये कहाँ आएगा, ये नेगेटिव एक्स पर आएगा, पाई का ऑड मल्टीपल, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बेटा कि 8 पाई, 120 पाई, 1000 पाई, ये कहां पर आएंगे, तो ये सब पाई के इवन मल्टीपल है, तो ये सब इधर आएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। और अगर मैं आपको बोलूं 31 पाई, 33 पाई, 75 पाई, 99 पाई, ये सब कहाँ आएंगे, नेगेटिव एक्स पर, पाई के ऑड मल्टीपल पर। ये हमने देखा ना इसका पैटर्न, इसका पैटर्न हमने यहाँ पर देखा, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, है ना। और इधर पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2।
तो ये बात तो आपको पता चल गई कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, सॉरी इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ आएंगे। बात समझ में आई? चलो अब मैं आपसे बोलता हूँ बेटा कि 31 पाई बाय टू ये कहाँ पे आएगा? तो देखो अब ये या तो एक्स पॉजिटिव वाई पर आएगा या नेगेटिव वाई पर आएगा। तो ये हम कैसे पता करेंगे? तो सिंपल सा मैं बताता हूँ आपको। आप क्या करो, इसमें पाई बाय टू ऐड करो, 31 पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, तो ये कितना आया? 32 पाई 16 पाई, है ना? तो 16 पाई यहाँ आ रहा है, मतलब मुझे 31 पाई बाय टू में पाई बाय टू ऐड करने पर मैं पॉजिटिव एक्स पर जा रहा हूँ। तो मतलब मैं कहाँ जा पाऊंगा? 31 पाई। तो मेरा आंसर होगा यहाँ पर नेगेटिव वाई पर 31 पाई बाय टू होगा। ठीक है, जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो 33 पाई बाय टू है और मुझे पता करना है कि कहाँ पे होगा। तो सिंपल सा, ठीक है, तो ये हो गया 17 पाई। तो 17 पाई कहाँ आएगा? यहाँ पर। तो मैं पाई बाय टू ऐड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ। तो इसका मतलब 33 पाई बाय टू कहाँ होगा? यहाँ पर 33 पाई बाय टू। क्लियर है? पता चला आपको कि हम पाई बाय टू ऐड कर रहे हैं तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं? नेगेटिव एक्स पर। तो इसका मतलब वो पॉजिटिव वाई पर है। हम जो रोटेशन कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो एक दो और करते हैं। मान लो आपको लिखा है 25 पाई बाय टू, ये पता करना है कहाँ पर आएगा। तो हम कैसे पता करेंगे? 25 पाई बाय टू तो प्लस पाई बाय टू किया, ये हो गया 13 पाई बाय। कितना है ये? 13 पाई। 13 पाई कहाँ होगा? यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब हमने पाई बाय टू ऐड करने पर नेगेटिव एक्स पर पहुंच रहे हैं। तो मेरा 13 पाई बाय टू कहाँ होगा? 25 पाई बाय टू कहाँ होगा? यहाँ पर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो सच्ची। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सेवेंटी 9 पाई बाय टू ये कहाँ पे होगा? पॉजिटिव वाई पे होगा कि नेगेटिव वाई पे होगा? प्लस पाई बाय टू ऐड किया तो ये आया 40 पाई। मतलब मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ? यहाँ पे पहुंच रहा हूँ। 40 पाई पे यहाँ पहुंच रहा हूँ पाई बाय टू ऐड करने पर। तो 79 पाई बाय टू यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे होगा 79 पाई बाय टू। आई बात समझ में? क्लियर है ये बात? पक्का? तो एक बार मैं दोबारा से लिख रहा हूँ किस तरह से हमारा एंगल की वैल्यूज होती हैं। यहाँ पर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, डॉट 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 डॉट। यहाँ पर पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू, फिर 9 पाई बाय टू। 4 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर पाई, 3 पाई,
बाई पाई 7 पाई। यहाँ पर क्या होगा 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 डॉट डॉट डॉट। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये एंगल का रोटेशन क्लियर है, कौन से एक्सिस पर किस तरह से हमें एंगल फाइंड आउट करना है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आ जाते हैं हमारे पोलर कोऑर्डिनेट पर। क्या थे हमारे पोलर कोऑर्डिनेट? वो थे यार कोस थीटा कुमार साइन थीटा। आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, यही पोलर कोऑर्डिनेट थे। x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, ये मेरा क्या था पोलर कोऑर्डिनेट। अब देखो मैं ना r की जगह 1 ले लेता हूँ। डिस्टेंस 1 लेने में कोई दिक्कत है किसी को? कुछ नहीं। अब ये पॉइंट क्या होंगे जरा बताओ, बताओ क्या होंगे? x इक्वल टू होगा cos थीटा और y इक्वल टू होगा साइन थीटा। कोई दिक्कत है? क्योंकि r1 है तो ये हो गया cos थीटा कोमा साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इसको 360 डिग्री से घुमा दिया, 2 पाई से रोटेट कर दिया, तो मैं कहाँ आ गया? उसी पॉइंट पे आ गया जहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो देखो इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 1। ठीक है, और सेंटर कितना इसका? सेंटर 0,0, ये सेंटर है इसका। ठीक, अब देखो ये एंगल कितना है? थीटा। तो यहाँ पे पॉइंट कितना था? cos थीटा कोमा साइन थीटा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एंगल लिया है अल्फा। तो ये पॉइंट क्या होगा जरा सोचो। डिस्टेंस तो मेरी 1 ही है यहाँ पे भी, क्योंकि रेडियस 1 है। तो ये पॉइंट होगा cos अल्फा कोमा साइन अल्फा। बात समझ में आई कि भाई हमने x इक्वल टू लिया था r cos थीटा r साइन थीटा। अभी r की वैल्यू तो 1 है और थीटा क्या हो गया? अल्फा। तो ये पॉइंट हो गया cos अल्फा कोमा साइन अल्फा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एंगल लिया बीटा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये पॉइंट डिस्टेंस तो 1 ही है, तो ये हो जाएगा cos बीटा कोमा साइन बीटा। आई बात समझ में? अभी मैंने क्या किया, एक यहाँ पे एंगल लिया और इसका नाम दिया डेल्टा। एंगल मेरा डेल्टा है और रेडियस कितनी है? 1। तो ये पॉइंट हो गया मेरा cos डेल्टा कोमा साइन डेल्टा। ठीक है, मतलब ये जो सर्कल बना, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो पॉइंट्स किस फॉर्म में आ रहे हैं? cos थीटा कोमा साइन थीटा के फॉर्म में आ रहे हैं। जहां पर थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे अलग अलग पॉइंट मिलते जाएंगे। अल्फा एंगल के लिए मुझे मिला cos अल्फा कोमा साइन अल्फा। बीटा एंगल के लिए मुझे मिला cos बीटा कोमा साइन बीटा। डेल्टा के लिए मुझे मिला cos डेल्टा कोमा साइन डेल्टा। यहाँ पर अगर मैं मान लो कोई एंगल ले लेता हूँ गामा, तो ये पॉइंट होगा cos गामा कोमा साइन गामा। बात समझ में आई?
तो ये जो पॉइंट है ये सब इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर है और ये सब किस फॉर्म में, cos थीटा कोमा sin थीटा की फॉर्म में। थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए मुझे अलग अलग पॉइंट मिलते जाएंगे। आई बात समझ में? पक्का? ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? नहीं है। तो ये कौन से पॉइंट आते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट। इनको हम क्या बोलते हैं? टी पॉइंट। और इस सर्कल को क्या बोलते हैं? यूनिट रेडियस सर्कल। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट रेडियस सर्कल। ठीक है, ये यूनिट रेडियस सर्कल हमारी ट्रिग्नोमेट्री का बीज है और बीज बहुत शक्तिशाली होता है क्योंकि इसी से पौधा, पेड़ आदि सब बनते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट रेडियस सर्कल क्या होता है? उसके सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? cos थीटा कोमा sin थीटा की फॉर्म में होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर है। अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर रहा हूँ साथ में ही। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है। तो इसका मतलब x क्या है? sin थीटा पॉजिटिव है और cos थीटा पॉजिटिव है ना? अब sin थीटा cos थीटा पॉजिटिव है तो क्या होगा? इनका रेशो tan थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो tan थीटा भी पॉजिटिव है, sin थीटा भी पॉजिटिव है, cos थीटा भी पॉजिटिव है। तो इनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव होंगे? 1/sin थीटा, 1/cos थीटा, 1/tan थीटा। तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हम क्या बोलेंगे? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा, सेकंड में क्या होता है? x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। ठीक है ना? तो x क्या है? cos थीटा। तो cos थीटा नेगेटिव होगा और sin थीटा पॉजिटिव होगा। अब sin थीटा पॉजिटिव है, इससे cos थीटा नेगेटिव है, तो tan थीटा कैसा होगा? नेगेटिव। क्योंकि tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। यही होता है ना? अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? x नेगेटिव, y नेगेटिव। तो x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो इसका मतलब sin थीटा नेगेटिव, cos थीटा नेगेटिव, बट tan थीटा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इनका रेशो पॉजिटिव होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, मतलब cos थीटा पॉजिटिव, sin थीटा नेगेटिव और tan थीटा नेगेटिव। आई बात समझ में? तो ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव और cos पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होते हैं ये पता चला आपको अच्छे से, है ना? क्योंकि x और y की वैल्यू तो sin थीटा cos थीटा है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि साइन 135 डिग्री, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो देखो 135 कहाँ आता है? 90 और ये 180, तो 135 यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव।
क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 135 आएगा और वो साइन थीटा पॉजिटिव होगा। अगर मैं आपको बोलूं कोस 135, तो 135 डिग्री कहाँ पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? सिर्फ साइन, तो कोस क्या होगा? नेगेटिव। अगर मैं कोसेक की बात करूंगा तो कोसेक क्या होता है? 1/sin। जब साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? बोलो। ठीक है, अब जरा ना ये जरा मुझे चेक करके बताओ कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। साइन 2 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, टेन 15 डिग्री, कोसेक 330 डिग्री, सेक 190 डिग्री, कोट 310 डिग्री और कोस 150 डिग्री। इनमें से कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, जरा सोच के बताना। ठीक है।